वेलकम टू रस्टिक रूट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई की। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं दुबई की ट्रिप तो बने रहिए हमारे साथ, हम देंगे आपको पूरी जानकारी। मॉडर्न और ब्यूटीफुल अरेबिक आर्किटेक्चर, स्काई स्क्रैपर्स दुबई की पहचान है। चाहे डॉल्फिन के साथ तैरना हो या फिर रेगिस्तान में कैमल राइड, हॉट एयर बैलूनिंग, स्काई डाइविंग या फिर फरारी पार्क में दुनिया की सबसे तेज राइड, सब कुछ यहाँ पॉसिबल है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, वो भी यही है। दुनिया के टॉलेस्ट होटल की, तो जिसका नाम है JW मैरिट मार्किस, जो कि दुबई में ही है। दुबई में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि पहले क्या किया जाए। अगर बात करी जाए द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू दुबई की, तो वैसे तो दुबई एक राउंड द ईयर डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो विंटर्स का टाइम यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नवंबर से मार्च के बीच में यहाँ का टेम्परेचर 17 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो कि काफ़ी प्लेजेंट होता है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेन की भी संभावना रहती है, तो काफ़ी प्लीजेंट वेदर होता है नवंबर से मार्च के बीच। इसके अलावा जैसा कि बताया राउंड द ईयर डेस्टिनेशन है। यहाँ एक और पॉइंट है, जैसा कि बताया विंटर्स में सबसे अच्छा टाइम होता है। उसी टाइम पे जनवरी से फरवरी के बीच लगभग एक महीने का DSF दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है हर साल, जो कि एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है दुबई में जो लोग विंटर जाते हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। काफ़ी सेलिब्रेशन वाला माहौल होता है, हर जगह आपको डिस्काउंट ऑफर्स सारे जो भी यहाँ पे, चाहे गोल्ड हो या फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो या कुछ भी जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है, जो जिसके लिए दुबई सबसे ज़्यादा फेमस है। या कपड़ों की बात करी जाए तो बड़े बड़े ब्रांड सब पे बहुत काफ़ी डिस्काउंट चलता है उस टाइम पे। तो बहुत ही उपयुक्त समय होता है DSF के पीरियड में। अगर आप प्लान करते हैं विंटर्स में, तो अकॉर्डिंगली आपको डेट्स देख लेनी चाहिए कि DSF कब से कब है। अमूमन तो ये जनवरी से फरवरी के बीच ही होता है, लेकिन कुछ डेट्स फ्लक्चुएट करती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दुबई भारत के बड़े सिटीज़ से वेल कनेक्टेड है और डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। इसके अलावा कुछ और मेट्रो सिटीज़ जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसे जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर। तो इन जगहों से अभी भी डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है। या साउथ में कोची हो गया, तो वहाँ से भी फ़्लाइट जाती है और डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती हैं। इसके अलावा कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेके भी आप दुबई पहुँच सकते हैं। दुबई का जो मेन एयरपोर्ट है वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा शारजाह एयरपोर्ट भी दुबई के पास ही है। शारजाह एयरपोर्ट से दुबई पहुँचने में लगता है लगभग 30 से 45 मिनट का टाइम, डिपेंडिंग अपॉन दी डेस्टिनेशन कि दुबई में आप कहाँ जा रहे हैं। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं इंडिया से, वो गो एयर है, इंडिगो है, अपार्ट फ्रॉम एमिरेट्स। तो ये फ़्लाइट ऑप्शन है। और अगर आप आबू धाबी जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप आबू धाबी की फ़्लाइट कुछ सस्ती आ रही है, तो आबू धाबी की फ़्लाइट भी आप बुक कर सकते हैं। और आबू धाबी से बाई रोड आप 1 से 1.5 घंटे में आप दुबई पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट एटिहाद की जो फ़्लाइट होती है उसमें तो आपको एयरलाइन वाले ही दुबई में डायरेक्ट ड्रॉप करते हैं, उनकी बस सर्विस होती है, तो उसका फेयर भी उसी टिकट की कॉस्ट में इंक्लूड रहता है। वो आपको बस स्टेशन पे दुबई डाउनटाउन में ड्रॉप कर देते हैं। तो ये तो हुए ऑप्शंस दुबई पहुंचने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स फ्रॉम द ट्रैवल डेट, और आपको चाहिए टूरिस्ट वीज़ा। जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसकी वैलिडिटी होती है 60 डेज़ की, और उसमें आपको 14 डेज़ का स्टे का टाइम पीरियड मिलता है। तो आप 14 दिन तक टूरिस्ट वीज़ा पे स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियंस US पास, जिनके पास US का वैलिड वीज़ा है या फिर जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है 14 डेज़ के लिए। तो ये एक उनको एडेड एडवांटेज रहता है। सवाल आता है कि दुबई का ट्रिप कितने दिन का होना चाहिए। तो बी रिकमेंड कि मिनिमम 3 नाइट्स का टाइम आपके पास होना चाहिए दुबई जाने के लिए, क्योंकि 3 नाइट्स में आप कवर कर सकते हैं डेजर्ट सफारी, बुर्ज खलीफा, सिटी का टूर कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेसेस आप कवर करते हैं। उसके अलावा आप डेजर्ट सफारी कवर कर सकते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं, तो इनको तो कवर करना ही चाहिए अगर आप 3 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं तो।
अगर हम बेसिक 3 नाइट्स 4 डेज़ की आइटनरी डिस्कस करें तो आप कुछ इस तरह आप प्लान कर सकते हैं। डे 1 में अगर आप आफ्टरनून में दुबई पहुंचते हैं तो डे 1 में इवनिंग में आप डो क्रूज़ कर सकते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस, एक तो डो क्रूज़ जो क्रीक पे चलता है, दूसरा एक ऑप्शन है मरीना क्रूज़। क्रीक वाले डो क्रूज़ से ओल्ड दुबई के नज़ारे दिखते हैं, तो वहीं मरीना क्रूज़ से मॉडर्न दुबई का व्यू दिखता है। ऑलमोस्ट सेम आइटनरी रहती है, वो क्रीक पे चलता है, दूसरा मरीना पे चलता है। दोनों में ही इंटरनेशनल बफे होता है विद प्लेंटी ऑफ इंडियन डिशेस। तो आप वो मील एंजॉय कर सकते हैं, डिनर। आप जो वहाँ की जो लाइटनिंग ऑफ दुबई है वो वहाँ से देख सकते हैं, और इसमें कुछ लाइव एंटरटेनमेंट भी होता है जैसे तनूरा शो, बेली डांसिंग। ये लगभग 2 घंटे का पूरा टूर होता है। उसके बाद वापस आप होटल्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सिटी एक्सप्लोर सिटी टूर कर सकते हैं, जिसमें वेरियस साइट्स आप विज़िट करते हैं। जुमेरा बीच, दुबई म्यूज़ियम एंड अटलांटिस दी पाम फ़ोटोशॉप के लिए वहाँ पे रुकते हैं। और उसके अलावा आप बुर्ज खलीफा बाहर से देखते हैं, डाउनटाउन एरिया। तो वो दुबई सिटी टूर में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। इसके अलावा आप फिर आफ्टरनून में डेजर्ट सफारी जा सकते हैं। तो आफ्टरनून से लेट इवनिंग तक ये डेजर्ट सफारी का रहता है। अराउंड 1 आवर का ट्रिप होता है दुबई डाउनटाउन से या बर दुबई से, तो वो 1 घंटा लगता है। आपको लैंड क्रूज़र से ले जाया जाता है और वहाँ पे पहले ड्यून वेसिंग होती है, उसके बाद डेजर्ट में कैंप होता है। वहाँ पे लाइव एंटरटेनमेंट लाइक तनूरा शो एंड बेली डांसिंग। उसके अलावा वहाँ पे स्नैक्स एंड सॉफ्ट बेवरेजेस की भी व्यवस्था होती है, और आप वहाँ पे डिनर कर सकते हैं। अगेन इंटरनेशनल बफे होता है विद प्लेंटी ऑफ इंडियन डिशेस। तो डे 2 इस तरह से आप स्पेंड कर सकते हैं। डे 3 में आप ऑन डे 3 मॉर्निंग में आप मिरेकल गार्डन का विजिट प्लान कर सकते हैं। मिरेकल गार्डन अल वर्सा, दुबई के अल वर्सा एरिया में लोकेटेड है, और हर साल विंटर्स में यहाँ पे एक कृत्रिम तरीके से एक मिरेकल गार्डन का निर्माण किया जाता है। इसमें लगभग 150 मिलियन फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, और ये लगभग 72,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यू मस्ट विजिट इट। कि इवनिंग में आपको प्लान करना चाहिए बुर्ज खलीफा का विज़िट। 124th फ्लोर ऑब्जर्वेटरी डेक है, वो विज़िट आपको करना चाहिए। और इसकी टिकट आप हो सके तो एडवांस में बुक करें, नहीं तो वहाँ पे कई बार टिकट का जो स्लॉट्स होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, क्योंकि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ टूरिस्ट दुनिया भर से बुर्ज खलीफा देखने के लिए आते हैं। बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल एक ही जगह पे स्थित हैं। इनफैक्ट जब बुर्ज खलीफा की एंट्री होती है वो दुबई मॉल के अंदर से ही होती है। तो बुर्ज खलीफा विज़िट करने के बाद आप दुबई मॉल में ही स्थित अंडर वाटर जू भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप के साथ बच्चे हैं तो यू मस्ट टेक देम देयर। इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं दुबई फाउंटेन शो, जो कि दुबई मॉल के बाहर ही है। वहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही आकर्षक फाउंटेन शो होता है। इनफैक्ट म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, जिसमें पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं और उस पर म्यूज़िक चलता है और लाइटनिंग होती है बुर्ज खलीफा पे। बहुत ही शानदार दृश्य होते हैं, तो वो आपको देख लेना चाहिए। वो इवनिंग में ही होता है। तो इस तरह से आपका डे 3 ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे अगर आपके पास टाइम है तो आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं आफ्टरनून में। उसके बाद आप अगर आपकी फ़्लाइट इवनिंग की है तो आप अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं एंड यू कैन रिटर्न बैक। अब हम बात करेंगे दुबई के होटल ऑप्शंस की। दुबई में हर तरह के होटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बजट से लेके लग्जरी होटल्स तक। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन होटल हैं, जैसे बुर्ज अल अरब, जिसे एक 7 स्टार होटल भी कहा जाता है। दुबई क्रीक दुबई को 2 हिस्सों में बांटता है, एक है बर दुबई और दूसरे का नाम है डेरा। बर दुबई में बहुत सारे होटल ऑप्शंस हैं, बजट से लेके 4-5 स्टार तक। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सब कुछ वाई वॉक अवेलेबल है, बी इट फूड, रेस्टोरेंट,
नाइट क्लब्स, सब कुछ यहाँ पे वाई वॉक आप जा सकते हैं। तो ये टूरिस्ट की पहली पसंद होती है। दुबई में आप कहीं भी हो, इंडियन फूड कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। अगर बात करी जाए तो रंग महल, रंगोली, इंडिगो बाय विनीत, पेपर मिल एंड गजेबो कुछ काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं। दुबई की नाइट लाइफ का अपना अलग ही मुकाम है। यहाँ पे वर्ल्ड के फेमस डीजे समय समय पर अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं। यहाँ का जो नाइट लाइफ सीन होता है, जो वीकेंड्स होते हैं, वो थर्सडे से शुरू होते हैं और संडे तक चलते हैं। दुबई के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नाइट लाइफ हब या कहें बार या क्लब्स जो हैं वो हैं एटमॉस्फेयर, ब्लिस लाउंज, जीरो ग्रेविटी, ब्ला ब्ला दुबई। अगर आपके पास 4 दिन से ज़्यादा का वक्त है तो आप और भी बेहतर तरीके से दुबई को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप कवर कर सकते हैं मैक्सिमम पॉपुलर अट्रैक्शंस। आप दुबई से फुल डे का अबू धाबी का टूर कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप जाते हैं, तकरीबन 1.5 घंटा लगता है अबू धाबी पहुंचने में। सबसे पहले आप विज़िट करते हैं अबू धाबी की फेमस मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क। उसके बाद आप जाते हैं फरारी पार्क, जिसमें आप लुत्फ़ उठा सकते हैं बहुत सारे शोज़ का और सब दुनिया की सबसे फास्टेस्ट। आप दुबई में ही अगले दिन विज़िट कर सकते हैं ग्लोबल विलेज, जहाँ पे दुनिया के 90 देशों की कला संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा टूरिज़्म, लीजर और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है दुनिया का। आप विजिट कर सकते हैं बॉलीवुड थीम पार्क। बॉलीवुड की तर्ज पे बना हुआ है पूरा बॉलीवुड थीम पार्क। यहाँ पे बहुत सारे शोज़, फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह के दृश्य दर्शाए जाते हैं। आप विजिट कर सकते हैं दुबई फ्रेम, जो कि 150 मीटर हाई है और जहाँ से आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है दुबई सिटी का, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ओल्ड और मॉडर्न दुबई में क्या डिफरेंस है और कैसे दुबई में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट डे आप विजिट कर सकते हैं एक्वावेंचर एंड लॉस्ट चैम्बर्स, जो कि एक वाटर पार्क है और एक लॉस्ट चैम्बर्स है, यानी एक्वेरियम है। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और अगर आप यहाँ पे अटलांटिस द पाम में एक नाइट स्टे करते हैं तो आपको इसका एक्सेस फ्री में मिलता है। इसके अलावा आप दुबई में कर सकते हैं स्ट्रेच लिमो की राइड, जो कि 1 घंटे की होती है। ये एक शानदार अनुभव है, यू मस्ट ट्राई इट। जैसा कि मैंने कहा कि दुबई में इतने सारे अट्रैक्शंस हैं कि उनका सिलमता है। तो अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा वक्त है तो आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं हाई टी के लिए बुर्ज अल अरब में, या फिर अटलांटिस में आप ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये थी दुबई के बारे में तमाम जानकारियाँ। अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस करी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसे लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो, और इसके साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिले सबसे पहले। तो शुक्रिया, आपने अपना समय निकाल के ये वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।